हेलो गाइस, आज मैंने एक पोस्ट किया था सिटी बैंक का, सिटी यूनियन बैंक का, बराबर है। उसका अभी डिटेल एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले तो अपन जाएंगे निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में। अभी इंडेक्स का पहले फुल चार्ट एनालिसिस करेंगे। ओके, अभी देखिए ये मंथली के अंदर ये जो निफ्टी का जो इंडेक्स था पीएसयू बैंक का, ठीक है, तो पीएसयू बैंक का जो निफ्टी के निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है उसका आरएसआई पहले सबसे पहले देखेंगे। वो पहले 60 के ऊपर है, यानी जो मोमेंटम है वो पीएसयू बैंक में आज जो है अभी वो सही है। इसके लिए जो भी बैंक अपन जो भी स्टॉक सिलेक्ट करेंगे वो पीएसयू बैंक में से ही, पीएसयू बैंक इंडेक्स में जो भी स्टॉक होगा वही सिलेक्ट करेंगे। अभी वीकली आरएसआई अपन देखते हैं, तो वीकली आरएसआई भी यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है 60 से एबोव है। और डेली में आते हैं तो डेली में भी आरएसआई जो है वो अभी 40 को सपोर्ट ले रहा है। आप देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके ऐसे बाउंस बैक जाता है तो क्या है, चांसेस है कि मार्केट जो है फिर से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो पीएसयू बैंक जो है वो अभी गुड परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो है पहले अपन सीयूबी यानी जो सिटी यूनियन बैंक है उसका चार्ट में जाते हैं। उसके चार्ट का अभी डिटेल एनालिसिस करेंगे। फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, अभी जो पीएसयू बैंक जो है उसमें सिटी यूनियन बैंक का चार्ट यहाँ पे खोल दिया है मैंने। अभी देखो ये कप पैटर्न जो है वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है। ये जो है ये नेक लाइन जिसको बोलते हैं, बराबर, ये जो कप है, ठीक है। अभी जो सिटी यूनियन बैंक में क्या हुआ है, रिसेंटली वॉल्यूम तो हाई है ऑलरेडी, मंथली वॉल्यूम ऑलरेडी हाई जा रहा है। दूसरा चीज ये भी है कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है कप जो है पैटर्न उसका ब्रेकआउट दिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी मंथली मानो कि 5 साल का कप है ये समझो, तो जो भी कप 5 साल या उससे बड़ा है और उसमें ब्रेकआउट देता है तो क्या है कि वो चांसेस है कि अपसाइड मूवमेंट जो है वो मोमेंटम अपसाइड देगा। ठीक है, अभी जाते हैं वीकली चार्ट के अंदर। तो वीकली चार्ट के अंदर आप देखिए तो यहाँ पे भी आप देखो ये जो है वॉल्यूम, ये यहाँ पे ये वॉल्यूम बड़ा आया है। उसके बाद मानो कि ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल जो यहाँ पे दिख रही है, वहां पे इतना वॉल्यूम नहीं है जो ये ग्रीन कैंडल है वहां पे है। ठीक है, तो ऐसे देखने जाओ तो वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे भी बड़ा है, यानी इंस्टीट्यूशनल जो बायर है और सिटी यूनियन बैंक में इंटरेस्टेड है टू बाय, जो ये जो शेयर है उसको बाय करने के लिए। अगर मानो कि इंस्टीट्यूशनल बाय ज्यादा करते हैं और बिग वॉल्यूम के साथ करते हैं तो क्या चांसेस होता है, मार्केट ऊपर जाने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं डेली चार्ट के अंदर। तो डेली चार्ट के अंदर देखें तो अभी जो भी मार्केट था पहले तो ये हाई वॉल्यूम आ गया है। हाई वॉल्यूम आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आरएसआई 40 को सपोर्ट कर रहा है, 60 को सपोर्ट कर रहा है, 40 को नहीं 60 को सपोर्ट कर रहा है। तो क्या हुआ कि एक तो ये अपने को सिग्नल मिल गया क्लियर कि भाई यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अभी आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जन आपको दिखता है, जैसे कि ये आरएसआई जो है, ठीक है, ये आरएसआई का जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक आता है। साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्राइस है वो अपसाइड जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर स्पीड तो धीमी हुई बट जो प्राइस है वो धीमा नहीं हुआ है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइस है अभी भी अप जाने का है, वो सिग्नल आपको
यहाँ पे शो करता है, ठीक है। और जो अपना प्राइस है वो भी 20 SMA जो सिंपल मूविंग है उससे एबोव अभी ट्रेड कर रहा है। तो उसका मतलब ये है कि अगर जो प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर नहीं लेता है तो ये प्राइस का जो हाई न्यू हाई वो कैरी ऑन करेगा, सही है। अभी तो कि इसमें एंट्री कहाँ पे रखेंगे, तो अपना जो नेक लाइन है, जैसे कि ये नेक लाइन हुआ यहाँ पे समझ लीजिए, अभी तो अपन ने एडवांस में एंट्री लिया हुआ है क्योंकि अपना स्टॉप लॉस वो सब करके कैलकुलेट करके कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो अपना नेक लाइन जो है, ये वाला जो नेक लाइन है, ठीक है, वो अभी 250 के आसपास है समझ लीजिए। तो 250 जो है 250 मल्टीप्लाई विथ 4%, यस 250 मल्टीप्लाई विथ 4%, यानी जो अपना एंट्री लेवल है वो 250 प्लस 10 यानी 260 है। यानी अपना जो एंट्री है वो 260 है, ठीक है। ये अपना एंट्री रहेगा। और अपना जो पहला टारगेट है वो 286 रहेगा। ठीक है। फिर दूसरा टारगेट जो है दूसरा बार टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 312 और तीसरा टारगेट जो है $338 रहेगा, ठीक है। ये अपना तीन टारगेट डिसाइड हो चुका है। अभी जो है यहां से एंट्री लिया है और ये टारगेट तक रुकेंगे। और रहा स्टॉप लॉस का बात, तो स्टॉप लॉस जो है वो है 250 जो है उसका 2% यानी हुआ 245, ओके। ये अपना हो गया स्टॉप लॉस। और उसके सामने जो रिटर्न है वो T1, T2, T3। अभी आप सोचेंगे कि T1 यानी क्या। T1 जो है वो अपना जो नेक लाइन जो ये है, ये नेक लाइन, ठीक है। उसके बाद अपन ने 4 एंट्री प्राइस जो है वो 4% एबोव, जो जब भी कप पैटर्न को ब्रेकआउट देता है कोई भी स्टॉक, तो क्या होता है कि आफ्टर 4% इंक्रीज होने के बाद उसको अगर ट्रेड करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस जाने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। ये एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो अभी जो है वो जो भी एंट्री प्राइस है, बराबर है, एंट्री प्राइस और नेक लाइन वो जो अपना हुआ, उसके बाद जो अपना एंट्री प्राइस है वहां से आपको 10%, 20% और 30% इंक्रीज करना है T1, T2 और T3। ये जो टारगेट है वो आपका अचीव होगा विद इन 1 और 2 मंथ के अंदर। तो आपको जो भी स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे आपको गाइड करता हूँ उसमें लॉजिक होगा तो ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा और स्टॉक बाय करने का ओपिनियन आपको दूंगा। ये रहा अपना डिटेल एनालिसिस कि मैंने सिटी यूनियन बैंक जो है वो किस लिए आपको ट्रेड करने के लिए दिया था।
उसका डिटेल एनालिसिस आपको दिया है। मैंने सीट अपडेट जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किया है उसमें भी आपको डिटेल में मैंने दिया है कि भी क्या है क्या नहीं, किस हिसाब से आपको रीजन क्या है ये ट्रेड लेने का, उसका टारगेट क्या है और उसका स्टॉप लॉस क्या है। ठीक है, तो ये अभी मेरा ये जो सिटी यूनियन बैंक का ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। दूसरा चीज ये भी है, ऐसे वीडियो में आगे एनालिसिस करके डालता रहूंगा। आपको कोई भी डाउट या कुछ भी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट।